स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अल हुदा स्कूल का नए साल के मौके पर साइंस एग्जीबिशन। बीजापुर में आज नए साल के मौके पर बच्चों में साइंस और मैथ्स के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के उद्देश्य से अल हुदा हाई स्कूल की ओर से जामिया मस्जिद शादी हॉल में साइंस एग्जीबिशन रखा गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा को जाहिर करते हुए साइंस और मैथ्स के बेहतरीन वर्किंग मॉडल्स बनाकर सबका दिल जीत लिया। इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनकी हिम्मत अफजाई के लिए फर्स्ट प्राइज 3000, सेकंड प्राइज 2000 और तीसरे नंबर पर आने वाले विद्यार्थियों को 1000 रुपये नकद इनाम देने की स्कूल की जानिब से घोषणा की गई। इस संदर्भ में बात करते हुए मेहमानों ने कहा कि इस उर्दू स्कूल के बच्चों में बड़ा हौसला होता है। हम तमाम लोगों को इनकी हिम्मत बनाकर इन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मौके पर मुख्य अतिथियों में जावेद बागवान, सिटी BAO जिया सतारेकर और शैक्षणिक अधिकारियों के अलावा अल हुदा के जिम्मेदार रहे मौजूद। इसकी लंबाई, इसका वजन 720 किलो है और इसकी लंबाई 578 सेंटीमीटर है और इसका जो इरादा है 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेंज है 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को मार गिराने में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता ही होगा, इसे यह सबसे पहले हिंदुस्तान में 2009 में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया गया था और आज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेहमान खुसूसी इस नुमाइंदा का एहतमाम और जिस तरह से यहाँ पर आए हुए मेहमान हर एक लब पर अल्लाहु अकबर स्कूल के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने एक साइंस एग्जीबिशन रखा है जो बच्चों के चेहरे पे झलक रहा है। मैं खुशी जो उन्होंने जो मेहनत की है वो खुशी साइंस प्लस मैथ्स का जो एग्जीबिशन रखा हुआ है, लग रहा है बच्चे फुल तैयार होकर यहाँ पर बैठे हुए और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें आगे खूब बढ़ाए। सर, मैं ये स्कूल के बारे में आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। लगभग 7 सालों से मैं स्कूल देख रहा हूँ। एक छोटा पौधा था, आज एक पेड़ की शक्ल ले चुका है और ये कक्षा नंबर जो हम पढ़ के गए वो 3 फुट का था, 6 फुट का हो गया। तब से मैं स्कूल को देख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये स्कूल के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सर ये जो हमारे इदारे हैं माइनॉरिटी के, इनके पास हौसला तो बहुत होता है, लेकिन अक्सर जो बैकअप है वो कम होता है। आप और हम मिलके अगर ऐसे इदारों को पानी हमारी हैसियत के हिसाब से डालते रहेंगे तो ऐसे पौधे पेड़ बन के आने वाले नस्ल को फल देते रहेंगे। मैं ऐसे उम्मीद आप सबसे करता हूँ। और बच्चों, आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, जो इस बार 9th है, इंशाल्लाह अगले साल 10th जाने वाले हैं, आप खुद तैयार हो जाओ, क्योंकि दुश्मन बड़ा तगड़ा है। अलग अलग तीर से वार करने वाला है, कभी 3 तलाक से, कभी NRC से, कभी CAA से, ऐसे बहुत से मुश्किलात आप आने वाले हैं। वो जो तीर से अगर आपको लड़ना है तो आपके ढाल है, वो है हमारा दीन इस्लाम। अगर आप उसके अंदर पूरी तरह उतरेंगे तभी आप दुश्मन से लड़ पाएंगे, वरना हमको अलग अलग करने के लिए बहुत सी ताकतें भी खड़ी हुई है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर टीचरों से, कि बच्चों को अच्छी तरह तैयार कीजिए। मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आने वाले दिनों में आज जो मुश्किलात
का सामना कर रहे हैं उससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप अच्छी तरह तैयार हो जाओ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला आपको खूब तैयार करे और खूब आगे बढ़ाए। और आखिर में इस स्कूल को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला आपको इसी तरह आगे बढ़ाए। इंशाल्लाह मेरी जितनी ताकत है मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आदाब है। जब फिक्री अदद का मुताला किया गया तो इसमें सिफर शामिल नहीं था, जिस वजह से एक और अदद का मुताला किया। अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से प्राइमरी और हाई स्कूल के तलबा ने एक साइंस और मैथ्स एग्ज़िबिशन पेश किया। इस एग्ज़िबिशन में हमारे शहर के बीओ साहब और हमारे जाहिद बागबान साहब और आफ्ताब कादरी साहब और दीगर मेहमान शरीक रहे। बच्चों ने टोटल
43 यानी 43 अपने एग्ज़िबिशन के अंदर जो है साइंस के पेश किए हैं और बड़ी मुबारकबादी के काबिल हैं तमाम तलबा। और आज के इस जदीद दौर में तलबा को साइंस के अंदर आगे बढ़ना है, खुसूसन मुस्लिम तलबा को। अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी को हम तमाम मुसलमान खुसूसी तौर पर हमारे इलाके के तमाम बरदरान मुबारकबादी पेश करते हैं और ये एजुकेशन सोसाइटी आगे बढ़े और इसके लिए हमारे ज़िम्मेदारान से और मोहल्ले के लोगों से गुजारिश है कि इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से ताउन फरमाएं और हमारे बच्चों को साइंस के मैदान में आगे बढ़ने के लिए स्कोप दें। माँ बाप का भी और टीचर्स का भी और मैनेजमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बच्चों के लिए ऐसी काबिलियत, ऐसी सलाहियत पैदा करने के लिए जो है ये मैदान तैयार किया है। तो हम तमाम यहाँ मेहमानान अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदार जनरल सेक्रेटरी निज़ामुद्दीन सर अत्तार को मुबारकबादी पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा और भी अच्छे इस किस्म के एग्ज़िबिशन इंशाअल्लाह तैयार करेंगे। ಇವತ್ತು ಅಲ್ ಹುದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಲ್ ಹುದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಬರ ಇದೆ, ಆ ಬರ ನಿಜವಾಗಿ ನೀಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 9th क्लास से माहिजबीन हत्तरकियाल। जैसा कि आप सब ने देखा कि आज हमारे स्कूल में पहली मर्तबा मैथ्स और साइंस एग्जीबिशन है। इसके लिए मैं हमारे तमाम असातिज़ा इकराम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर अच्छी से अच्छी मेहनत कर रहे हैं और तमाम हमारे स्कूल के इंतज़ामिया, मीर मौलिम और तमाम असातिज़ा इकराम का भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो, साइंस और मैथ्स के जो अच्छे मालूमात हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। और हम अल्लाह से ये दुआ है कि हमारे स्कूल को और हमारे तमाम असातिज़ा को अल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हुदा उर्दू मीडियम हाई स्कूल से मैं नहम जमात की तालिबा उम्मे मन बरकाती। आज हमारे स्कूल में साइंस और मैथ्स एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया है। ये एक बहुत ही बामकसद तौर पर इसको रखा गया है, क्योंकि साल नौ के यानी कि न्यू ईयर के मौके पर बेजा तकरीबात के बजाय ऐसे मालूमात से लबरेज मुकाबले रखे जाएं तो हम तमाम तलबा तालिबात के लिए और देखने आने वालों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। और मैं हमारे तमाम असातिज़ा इकराम और इंतज़ामिया को मेरी जानिब से मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। मन बरकाती 9th क्लास से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हफ्तन जमात की तालिबा ज़ुहा ताज़िम तरक। आज हम सब यहाँ मैथ्स एग्जीबिशन और साइंस एग्जीबिशन मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि बेजा तकरीबात के बजाय साल नौ यानी न्यू ईयर के मौके पर बेजा तकरीबात के बजाय यहाँ साइंस और मैथ्स एग्जीबिशन मना रहे हैं। और मैं अपने साथियों की तरफ से हमारे सारे असातिज़ा व इंतज़ामिया का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। नई कारकर्दगी करने का मौका भी मिला और साथ ही साथ उनको नई क्या चीज़ों को सोचने का भी मौका मिला, और बच्चों ने इसमें क्या है बहुत सारी दिलचस्पी भी ली है। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी क्या है साइंस और मैथ्स एग्जीबिशन में क्या हिस्सा लेने के लिए बच्चों को क्या है उनको आमदा किए और उनका बहुत के बेहतरीन साथ भी दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आज जो है हमें अक्सर अगर देखेंगे बोले तो बहुत सारे जो है इसमें स्कूलों के अंदर हैप्पी न्यू ईयर के तौर पर आज जो प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं, लेकिन हम लोग जो है
ये एक मैं समझता हूँ पहली मर्तबा ऐसा हो रहा शहर बीजापुर के अंदर, जो फर्स्ट जो है इसमें हैप्पी न्यू ईयर के दिन जो है साइंस और मैथ्स का एग्जीबिशन के तौर पर हम लोग यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास टोटल साइंस के जो है 43 मॉडल्स तैयार किए गए हैं और इसी तरह जो है मैथ्स के अंदर 32 जो है मॉडल्स तैयार किए गए हैं। टोटल जो है हमारे अलहुदा स्कूल की जानिब से 75 जो है मॉडल्स तैयार किए गए हैं और इसके अंदर हमारे 2 HM जो है QJ जमादार और जो है IJ जमादार और तमाम असातिज़ा इकराम जो है इसके अंदर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए और बहुत ही बेहतरीन जो है तैयारी किए हुए हैं। और इसके अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये तय किए हैं हमारे मैनेजमेंट के जानिब से कि साइंस में भी हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ रखेंगे। साइंस के अंदर जो फर्स्ट रहेगा उनके लिए 3000 प्राइज़ रहेगा, सेकंड जो है 2000 और फर्स्ट जो है 1000 रुपये इनाम रहेगा। इसी तरह जो है हम लोग साइंस में मैथ्स के अंदर भी जो है फर्स्ट प्राइज़ 3000, सेकेंड प्राइज़ 2000 और थर्ड प्राइज़ जो है 1000 रुपये रखे गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे बीच जो है इस प्रोग्राम के अंदर शहर बीजापुर के जो BO भी आए थे और दूसरे जो है जाहिद बागवान साहब और मजीद जो है हमारे बीच जो आकर के हमारे प्रोग्राम को जो है चांद लगाए। मैं तमाम जो है मेहमानान BO साहब का जो है मेरे जानिब से और इदारे की जानिब से जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह जो है हमारे जो HM हैं इनकी जो है बहुत खिदमत रही है मेरे जानिब से और इदारे की जानिब से जो है इन दोनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम असातिज़ा इकराम का और ख़ास करके वालिदैन का भी जो है इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। सिर्फ जो है टीचर्स हो या जो है मैनेजमेंट अगर रहे बोले तो वो भी मुकम्मल नहीं हो जाता, इसके अंदर पेरेंट्स का भी साथ बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे स्कूल के लिए और ये साइंस और मैथ्स के एग्जीबिशन के लिए जो है इनका हमारे पेरेंट्स का बहुत साथ रहा है। तो मैं मेरे जानिब से इदारे की जानिब से जो है हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उन तमाम का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। निज़ामुद्दीन अत्तार, मैं एक अलहुदा स्कूल का जो है सेक्रेटरी हूँ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.